अपने राज्य में बहुत अच्छी तरह से सेवा किया जा सकता है और ये बनने के लिए बहुत लोग तरसते रहते हैं। अब पवन को एक ऐसा पद मिल गया है कि वो इसके मार्फत बहुत सारे गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित की सेवा कर सकते हैं और आगे तो आसमान पूरा खड़ा है। जो विधायक बन जाता है उसका कभी भी नंबर आ सकता है। तो ये सारी बात हम ही से मत कहलवाओ। देखिए, जब से पवन सिंह को एमएलसी बनाया जाता है तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पवन सिंह मंत्री बन सकते हैं, क्या पवन सिंह के माध्यम से भाजपा जो है राजपूत नेता की जो कमी खल रही थी उसे पूरा कर रही है। जिस तरह से आनंद मोहन ने पार्टी में रहते हुए बगावत रूप लिया बेटे चेतन आनंद के लिए पुत्र मोह में, इस तरह से लगातार सवाल जो है खड़े हो रहे थे। क्या उसे भाजपा जो है वो समाप्त करने वाली है? पूरी खबर जो है हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप सूर्य विहार देख रहे हैं, मेरा नाम दिनेश है। दरअसल पवन सिंह के एमएलसी बनते ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पवन सिंह जो है वो राजपूत नेता के तौर पर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, और क्या एमएलसी इसलिए बनाया गया है। उधर आपने देखा है कि लगातार जो है वो आनंद मोहन जो है सवाल खड़े करते आए हैं, झोले की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, मंत्री पद की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से कमी खल रही है कि पवन सिंह जो है वो मंत्री कब बनाए जाएंगे। इस पर जब पत्रकारों ने मनोज तिवारी से सवाल पूछा तो मनोज तिवारी ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहा कि आसमान खाली है अभी, और पवन सिंह कर्मठ नेता हैं, कर्मठ हैं, समय निकालते हैं। पहले क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी पवन सिंह के बारे में, पहले वो बयान सुनिए आप। एमएलसी बहुत बड़ा पद होता है। एमएलसी बनने के बाद लोग अपने राज्य में बहुत अच्छी तरह से सेवा किया जा सकता है और ये बनने के लिए बहुत लोग तरसते रहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पवन सिंह वो हमारा भाई तो है ही, वो बिहार का एक सुपरस्टार तो है ही, लेकिन पार्टी का बहुत पसंदीदा वो कार्यकर्ता है और बहुत कर्मठ है। हर जगह जहां उसको काम दिया जाता है पवन अपनी सारी व्यस्तता के बावजूद वो कार्य करते हैं। तो उनको जरूर बहुत जल्दी कुछ न कुछ बड़ा मिलेगा और आज एमएलसी उनको बनाया गया है। अब पवन को एक ऐसा पद मिल गया है कि वो इसके मार्फत बहुत सारे गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित की सेवा कर सकते हैं और आगे तो आसमान पूरा खड़ा है। यात्रा शुरू होती है तो पता नहीं कहां तक जाती है। आप लगातार कहे पवन सिंह कुछ बड़ा मिलने वाला है, अब एमएलसी बन गए हैं, क्या लगता है कि उन्हें मंत्री पद बिहार में दिया जा सकता है? देखिए, उसको जो विधायक बन जाता है उसका कभी भी नंबर आ सकता है। तो ये सारी बात हम ही से मत कहलवाओ। वो एक कार्यकर्ता है, वो उनको अभी पार्टी ने एमएलसी बनाया है, वो अपनी मेहनत से बहुत आगे जाए। सर 20 टीएमसी सांसद जो है वो एनडीए को सपोर्ट करने जा रहे हैं, एनसीपी में शामिल हो रहे हैं, त्रिपुरा की पार्टी उसमें मिलकर एनडीए को सपोर्ट करने जा रहे हैं। ममता की पार्टी टूटते हुए दिख रही है। देखो, ममता बनर्जी की पार्टी अत्याचार और आतंक के बल पे खड़ी थी। जैसे वो आतंक जनता ने हटा दिया, जनता एकजुट होके आई और अब इसके बाद स्थिति ये हो गई है कि उनकी सारी जो भी असली चरित्र था वो सबको दिख रहा है। तो जो भी उनके पार्टी के मार्फत सांसद बने भी थे, अब दिख रहा है कि वो दिल से उनके साथ नहीं थे, मजबूरी में थे। किसी को जान जाने का डर था, किसी को अपनी बहन बेटियों की इज्जत को लेके डर था। आज जैसे ही एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुभेंदु जी के नेतृत्व में बनी है, अब सबको विश्वास हो गया है कि अब यहाँ न्याय क्या राज होगा और लोग खुल के बोल भी रहे, खुल के निर्णय भी ले रहे हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं। खान सर और रोशन सर जो कि बिहार में वो बड़े दिग्गज हैं, दोनों के बीच जो है वो जबरदस्त लड़ाई हो गई है। रोशन आनंद सर के भाई की पूरी हालत में नेपाल में मौत।
किसकी मौत हो गई? रोशन आनंद सरनाइक का अच्छा, तो FIR में उसका नाम लिखा, खान सर ने उसका नाम जुड़वाया था। तो ये हमने हमारे देखो, मैं एक बात से बहुत दुखी हुई जब भी समाचार सुन रहा हूँ कि ये लोग इतने लोगों के, इतने छात्रों के भविष्य के लिए काम जहाँ करना चाहिए, वहाँ जो ये गला काट प्रतिद्वंदिता दिख रही है, इसमें कोचिंग का बहुत बदनामी हो रहा है। जो हम लोग अभी तक सुनते थे कोचिंग माफिया होते हैं कुछ, तो ये छवि आ रही। अब मैं तो इतना ही बोलूंगा, इसमें पुलिस को पूरी अपनी छानबीन करनी चाहिए और क्या सत्य है, कौन दोषी है, उसके तह तक पहुंचना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। सर, लालू यादव का जन्मदिन था, राबड़ी देवी ने मुलाकात में कहा कि हीरे का खनन की फोटो चली आती, उसके बाद लौंडा डांग विवाद शुरू हो गया है। जदयू कह रही है कि जांच करवाएंगे। राजनीतिक नकली कंकन था हीरे का। बीजेपी बिहार ने भी सर पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको राजद ने ठगा नहीं, सुनने का और हीरे नहीं कर सकते। अब जो भी होगा, ये बिहार का मैटर है, वो लोग इसका ध्यान रखें। तो आपने पूरी बयान सुनी किस तरह से पवन सिंह के बारे में मनोज तिवारी कहते आए हैं और क्या मंत्री पद मिलने जा रहा है, इस पर उन्होंने राज भी खोले हैं। आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको आगे भी विस्तार से बताएंगे कि क्या राजपूत नेता के तौर पे पवन सिंह को प्रमोट करके मंत्री बनाया जाएगा। इस पर हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।